यस। तो आज के सेशन में हम चलते हैं, आज के सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का सुविचार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। मीनिंग ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, अच्छा सोच रही है, बुरा सोच रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो केवल इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोच रहे हैं और अपने को क्या बनाना चाहते हैं, किस उसकी क्षमता क्या है, बनाने की क्षमता क्या है। वो फर्क पड़ने वाली बात है। इसलिए आप आज से दुनिया की चिंता छोड़िए, अपने आप को ये क्या बनाना चाहते हैं, और आपके खुद पे भरोसा है कि मैं इस जो सोचा मैंने अपने बारे में, उसके लिए मेरी पूरी क्षमता के साथ लग करके मैं इसको बन करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगा। ये बहुत ही जबरदस्त कोटेशन है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो इसी के साथ आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, वेलकम मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करें और उससे पहले की तैयारी, और वेलकम मीटिंग में क्या हमें पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। तो वेलकम मीटिंग से पहले की तैयारी में हम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि आज जिस साथी को हम साइन अप करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराने के साथ कुछ टूल्स हमें विशेष तौर से देने हैं। हाथों हाथ खरीदारी करवाना, उसी समय ऑन स्पॉट खरीदारी करवाना है। जैसे प्रचार अभियान बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग, क्वालिटी टीम बुक, न्यूट्रीचार्ज बुक, गामा ओरिजिनल बुक, हेल्थ गार्ड ऑयल बुक, हरित संजीवनी बुक और की सोल बुक। ये उसको सारा देना, ये पूरा पैकेज है टूल का। ये देना ही देना, खरीदारी हाथों हाथ होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगी तो वो इस पूरे इंडस्ट्री में इस विजन के साथ काम नहीं कर पाएगा कि मुझे पैसिव इनकम के लिए बड़ा नेटवर्क का निर्माण करना है। और यहाँ ये टूल्स दिलाने के बाद क्वालिटी टीम बुक को अलग से निकाल के उसको जरूर बताएं कि इसको पढ़ें पूरा, और इसको पढ़ के और पूरा लास्ट तक पढ़ ले। और उसके बाद आप उसको बोलेंगे, इसको अंदर कोई भी सवाल अगर आपका रहता है इस किताब को पढ़ने के बाद, तो हम अगली जो मुलाकात आपकी करेंगे वेलकम मीटिंग के माध्यम से, उसमें हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। आप सवाल नोट करके रखिएगा। मतलब आपने उसको टास्क दे दिया कि तेरे को इस किताब को पढ़ना है, और पढ़ करके इसमें से जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसको सवाल के रूप में नोट करके रखना है, ताकि जो मेरे यहाँ गेस्ट आएंगे उनसे मुझे ये सवाल करके क्लियर करना है। तो वो क्या है, इसी बहाने वो किताब पढ़ेंगे। किताब पढ़ेंगे तो ये सारी किताबें उसके इर्द गिर्द घूमेगी, और वो उन सब किताबों को टटोलेंगे। तो पूरी फैमिली में जब ये किताबें जाएगी, ये हमारे टूल्स जाएंगे, तो वो हर व्यक्ति, परिवार के हर साथी कुछ ना कुछ इस किताबों से, इस टूल्स के माध्यम से इन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देंगे। यहाँ तक उसको ये करनी है। उसके बाद जब आप वेलकम मीटिंग स्टार्ट करवाते हैं, अब उसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां रखनी है। जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाया उसकी केवाईसी ओके होने के 2-3 दिन के भीतर भीतर ही उसके घर में विथ फैमिली जाकर के उनका वेलकम करना है। मतलब आपको आपकी पत्नी के साथ, या अगर आप फीमेल है तो आप हस्बैंड के साथ, यानी दोनों कपल उस घर में जाकर के उनका वेलकम करें। वेलकम प्रोग्राम में अगर हम परिवार सहित जाएंगे तो सामने वाला भी परिवार के साथ बैठेगा। अगर आप अकेले चले गए तो सामने वाला भी अकेला आके बैठ जाएगा, हाँ सुरेंद्र जी बताइए क्या करना है। और अगर मैं मेरी फैमिली के साथ बैठा हूं तो वो भी उसकी पत्नी को, बच्चों को, माताजी को, बहन को, भाभी को, जो भी फैमिली में लेडीज है उनको भी बुला लेगा। क्योंकि एक एटमोस्फियर ऐसा बन जाता है कि कंफर्टेबल लगता है, और वो अपनी फैमिली को भी कंफर्टेबल लेकर के बैठने की पोजीशन में आ जाता है। वेलकम मीटिंग में 2 फूल या 2 माला लेकर जानी है। अब पुरुष पुरुष को माला पहनाएगा और स्त्री स्त्री को माला पहना करके उनका वेलकम करेंगे कि आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और आपका स्वागत है। इसी के साथ आप सोन पापड़ी, हमारा जो मिठाई है, जबरदस्त मिठाई है, उसको लेके जाएं, उन्हीं के सामने पैकेट खोलें और अपने हाथों से उसके मुंह में डाल करके मुंह मीठा कराएं, और फिर बोले आपका आरसीएम परिवार में स्वागत है विथ फैमिली। आपने इस सिस्टम को जो स्वीकार किया, इस अभियान को जो स्वीकार किया, उसमें आपका स्वागत है। अब आप परिवार के साथ बैठे, और वहां बैठ करके जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे किचन के प्रोडक्ट्स हैं, बेडरूम्स के, बाथरूम के, ड्रेसिंग टेबल, बच्चों के काम आने वाले प्रोडक्ट, या अन्य जो हमारे हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, पंच तुलसी ड्रॉप, एलोवेरा रस, गिलोय तुलसी रस,
इस तरह की जो हमारे प्रोडक्ट्स है, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट, ग्रीन टी विथ कावा, ऐसे प्रोडक्टों की जानकारी दें उनको। और ये पूरी चर्चा जो होगी ना वेलकम मीटिंग की, 30 मिनट से लेकर मैक्सिमम 45 मिनट की चर्चा होने वाली, इससे ज्यादा लंबा नहीं करना है। और अगर बाद में फिर भी कोई लगता है जरूरत, मतलब आपको रुकने की, तो वहां आप व्यक्तिगत रूप से बैठे अलग से, मतलब यूं मीटिंग की तरह नहीं हो कि आप एक लीडर की तरह बात करें, अब वहाँ कंफर्ट हो जाए। जैसे दो परिवार के भाई भाई आपस में बात करते हैं ना, वैसे आप आपस में एकदम इजी होकर के नॉर्मल वे में व्यक्तिगत चर्चा करें। वो मीटिंग वाला कंसेप्ट उसके दिमाग से हट जाना चाहिए कि इतनी लंबी अभी तक मीटिंग चल रही। ये ध्यान रखें, वेलकम मीटिंग का मीनिंग है ओनली 30 to 45 मिनट्स ओनली। इसके बाद आप व्यक्तिगत चर्चा करें, या फिर उसका वहीं पर एक प्लानिंग कर लें नेक्स्ट मीटिंग के लिए, 2-3 दिन बाद का कोई भी डेट टाइम फिक्स करके कि सर आगे की चर्चा हम अगली मीटिंग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना जब तक प्रोडक्ट यूज कीजिए, और फिर आगे कोई भी और सवाल है तो आप नोट डाउन रखिए, हम अगली मीटिंग में चर्चा करें। ये सब करके फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब क्या करना है उसको, जब आप मीटिंग स्टार्ट हो गई, मीटिंग बैठ गए, तो उसके साथ जब सेकंड मीटिंग की प्लानिंग हो गई, सेकंड मीटिंग में जब आप जा रहे हैं, तो सेकंड मीटिंग में आप उनसे ये जरूर पूछें कि भाई आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं अभी तक, उनमें से कौन सा सबसे टॉप लगा, बेस्ट लगा, अच्छा लगा। बस वो जब उसके बारे में जानकारी दे ना, भाई मुझे मान लीजिए ये आपका जो हनी है, आपका हनी बहुत अच्छा लगा, या अपना अनारदाना गोली बहुत अच्छा लगा, या हेल्थ गार्ड ऑयल बहुत अच्छा लगा, या मैंने जो ये वेजिटेरियन बाइट्स जो लिया, मैंने इसका जो सब्जी बनाया, क्या गजब का सब्जी लगा, तो कुछ ना कुछ उसको अट्रैक्शन होगा और वो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेगा। अब आपको यहाँ पे सवाल करना ये सेकंड मीटिंग में, कि आपके परिवार में जो भी मेंबर्स हैं, इस फैमिली को चलाने के लिए आपको मंथली कितने रुपए की आवश्यकता पड़ती है सर? या आने वाले 10-20 साल में, 10-15 साल बाद, जब आपके बच्चों की बड़ी हाई लेवल की पढ़ाई है, या उनके लिए कोई बाइक खरीदनी है, कार खरीदना है, मकान खरीदना है, या शादी की व्यवस्था है, या पारिवारिक सामाजिक कोई भी और जिम्मेदारियां उसको पूरा करने के लिए लगभग आपको 10-15 साल बाद कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? तो उस व्यक्ति से वो सवाल का आंसर मन से निकलवाना है, और आपको नोट डाउन करते रहना अपनी डायरी में कि अच्छा अच्छा, सुरेंद्र जी की फैमिली में बच्चा बड़ा हो रहा है, ये पढ़ाई के लिए इनको एमबीबीएस कराना, तो 1 करोड़ रुपए की खर्चा है, या शादी है तो 40-50 लाख का शादी का खर्चा है, उसको बाइक दिलानी तो 2 लाख रुपए की बाइक आ गई, कार दिलानी तो 20 लाख रुपए की कार आ गई, मकान बनाना तो 80-90 लाख का मकान बनाना है। ये ऐसे करके जब फिगर लिखेंगे तो पता चला कि साहब मेरे को लगभग 4-5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अब ये चीज जब मेरे पास फिगर आ जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा, आप अपनी डायरी में नोट करेंगे या मैं नोट कर रहा हूं, तो पता चल गया कि इसकी वर्तमान इनकम इतनी है, 20-30 हजार रुपए एवरेज है, और इसको ये लगभग जरूरत है इतनी कि 40-50 लाख रुपए एवरेज चाहिए, या अगर उसकी 1-2 लाख रुपए इनकम है तो भी 5-6 करोड़ रुपए इनकम चाहिए। तो वो कितने रुपए मंथली सेविंग में डाल रहा है, ताकि भविष्य में इसके लिए ये व्यवस्था हो पाए। ये उससे सवाल करना, अच्छा अच्छा आपको सर भविष्य में 15 साल बाद लगभग आपको 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो आप अभी वर्तमान में पर मंथ कितना रुपए की सेविंग कर रहे हैं? अब उसके पास सवाल का आंसर ही, मेरे हिसाब से 99% लोगों का जवाब होता है कि सर सेविंग हो ही कहाँ पाती है, जो आता है वो सारा खर्चे में चला जाता है। तो उसके सवाल का जवाब मिल गया कि भाई इसके पास सेविंग नहीं है, या न के बराबर है। मान लीजिए कोई बोल रहा है हाँ सेविंग कर रहा हूँ, तो कितना, 1000 रुपए महीने का एक आरडी करा रखा है, या वो अपना इसमें बैंक में एक एफडी है छोटा मोटा सा, 30-40 हजार रुपए का, बस यही है सर, और तो कुछ होता नहीं। तो भी उसका 15 साल बाद तो जो जरूरत है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि इसको पैसों की बहुत बड़ी जरूरत है, ये आपको फीलिंग हो गया। अब आपको ये सवाल करते 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 उससे सपने लिखवाने हैं। अच्छा आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आपका ड्रीम क्या है सर, पैसा कैसे कमाओगे? ये आपको ये जो बच्चों की शादियां हैं, बच्चों की पढ़ाई है, अपना बुढ़ापा है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, अब उनसे क्या है कि आप हैंडशेक करें, हाथ मिलाएं, ओ आइए सर बैठिए, हम आप दोनों मिल करके आज आज मैं आपके सपने नोट करवाता हूँ, सपनों को लिखते हैं, और उसको पूरा कैसे करते हैं उसके लिए हम मिल करके काम करेंगे। उसको बिलीव देना है आपकी तरफ से, बिलीव जाना चाहिए कि वाकई में ये व्यक्ति केवल यहाँ जोड़ने जाड़ने का काम करने नहीं आया, ये इस अभियान में शामिल करके मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कमिटमेंट ले रहा है। तो यहाँ उसका विश्वास आपके प्रति और जबरदस्त हो जाएगा,
फिर उसको अपनी पूरी पिन लेवल 21 जो पिन है बिगिनर से लेकर स्टार डायमंड तक की, उन पिनों में कितने कितने बिजनेस पर कितनी कितनी इनकम आती है, ये बताना शुरू करना है। यहां से उसके ड्रीम्स को कनेक्ट करना है इन पिनों में, कि तुम्हें महीने का 50,000 रुपया चाहिए तो कौन सा पिन आपको चाहिए। अगर महीने का अगर 80,000 रुपया चाहिए तो कौन सा पिन चाहिए। महीने का 1 लाख रुपया चाहिए तो कौन सा पिन चाहिए, जिससे आपका लाख रुपया महीने का इनकम आने लग जाए। तो गोल सेटिंग करनी है पिन की। अब आप बताएंगे, देखिए हमारा पहला पिन, अगर आपको महीने का 1,000 रुपया चाहिए तो आपको बिगनर पिन ले लीजिए। आपका एक साइड में 15,000 का बिजनेस, एक साइड 5,000 का बिजनेस, 20,000 का टोटल बिजनेस होता है। आपको 1,000-1,200 रुपए के आसपास महीने की इनकम आती रहेगी और आपका सपना पूरा हो गया। लेकिन चूंकि आपका सपना बड़ा है, आपको गाड़ी भी खरीदनी, घर भी खरीदना, शादी भी करवानी, बच्चों की पढ़ाई भी करवानी, अपने बुढ़ापे का सहारा भी बनना, सामाजिक जिम्मेदारियां भी है, माता पिता भी है, बुजुर्ग है, तो आपको लगभग सर महीने का 60-70 हजार रुपया तो कम से कम चाहिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आप ये सारी पिनों का स्टेप बाय स्टेप बताते हुए आप बोलना इस तरह से लेवल आगे बढ़ेगा। बिगिनर से स्टार्टर होगा, स्टार्टर से ओपनर होगा, ओपनर से ईगल होगा, ईगल से रनर होगा, रनर से विनर होगा, विनर से स्टार्ट होगा। ये 7 स्टेप आपको वाइटल लेवल में आपको पूरे करने हैं। इसमें 2 ग्रुप चलते हैं, एक ग्रुप का ये बिजनेस है, दूसरे ग्रुप का ये बिजनेस है। इस तरह से आप चलते हैं और अगर स्टार लेवल पर आते हैं, 7वें लेवल पर, तो आपका एक तरफ 2,80,000 का बिजनेस होता है, दूसरी तरफ 70,000 का बिजनेस होता है। आपका लगभग एवरेज इनकम 15 से 17 हजार रुपए के बीच में महीने की आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चूंकि मैं देख पा रहा हूँ सर आपका तो लगभग 60-70 हजार रुपये महीने का चाहिए, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर भी आप चाहेंगे, तो इसको बोलते हैं सर रॉयल्टी लेवल। ये गोल सेटिंग में हमारी 4 पिन लेवल होती है, जिसमें गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम होता है। जिसमें रॉयल्टी की 4 एक दिशाएं तय होती है, जिसमें आपको एवरेज इनकम 20,000 रुपए से लेकर 40-45 हजार रुपए तक महीने की आना स्टार्ट होती है सर। बट मैं फिर भी देख पा रहा हूँ सर, आप यहाँ तक भी आपका गोल क्लियर नहीं हो रहा, आपको 60-70 हजार रुपए महीने का चाहिए। तो सर इसके बाद का जो स्टेप है, ये है टेक्निकल बोनस, जिसमें लगभग दोनों ग्रुप में 5-5 लाख का बिजनेस होता है। तो आप यहाँ पर्ल अचीवर बनते हैं, 50,000 रुपए के आसपास की इनकम होती है। और ऐसे करते करते जब आप आगे चलते हैं तो स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड, ये लेवल पर आप 50,000 से लेकर 25 लाख से 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख अनलिमिटेड इनकम आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सर आपका 60-70 हजार का एवरेज इनकम महीने का चाहिए, तो आपका स्टार पर्ल लेवल आपको लेना पड़ेगा, जिसमें 70-75 हजार रुपए महीने की इनकम आना स्टार्टअप हो जाता है, जिसमें दोनों ग्रुप में 10-10 लाख पीवी का बिजनेस चाहिए। अब यहाँ आपने बता दिया, यहाँ आपने इसको रोक कर देना, स्टार पर्ल को गोल गोल राउंड बना के इसको लॉक करना है और उसको बताना है आपको स्टार पर्ल के लिए काम करना है। तो इस पिन की जो भी लेवल है, इस पिन का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को लाने के लिए अब हम मिलकर के आपके साथ काम करेंगे। और मैं सदैव आपके साथ हूँ, कंपनी का सिस्टम आपके साथ है, और हम और आपको एक ऐसे नेटवर्क की तैयारी के लिए हम मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए और आपके संपर्क वाले साथियों का नेटवर्क के लिए लिस्ट चाहिए। अब आप किन किन लोगों को जानते हैं, आइए हम उनकी लिस्ट बनाते हैं पूरे भारत की। अब आप उसके साथ बैठेंगे और हमारे यहाँ तीसरा जो 6 बेसिक्स है, ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट लिस्ट, मेक ए ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट लिस्ट, वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तीसरा बेसिक, उस लिस्ट को बनाने में आपका महत्वपूर्ण रोल है, बैठ करके बनाना पड़ेगा। 2-3 घंटे आपका समय लगेगा लिस्ट बनाने में, बैठिए और लिस्ट बनाइए। उसकी एक कॉपी उसके पास भी हो, एक कॉपी आपके पास भी आ जाए। अब यहाँ लिस्ट बनाने के लिए आज टाइम नहीं देंगे, आज 3 घंटे नहीं देने, आज यहाँ तक हो गया आपका। उसका ड्रीम सेट कर दिया, गोल सेट कर दिया। अब यहाँ पर ड्रीम से प्रोस्पेक्ट के लिए फिर आप 2-3 दिन का समय लेकर के बैठे, टाइम प्लानिंग करें, और उसके बाद फिर अगले जब मीटिंग में जाए, थर्ड मीटिंग, तो आप उसको वो लिस्ट इस तरह से बनानी, ये इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, इसका प्रिंट आउट करवा लेना 1 पेज का। ये आपको कैसे लिस्ट बनानी, इसमें पूरा आपका डेटा आ जाएगा। और अगर किसी के पास क्वालिटी टीम बुक है, तो ये उसी का ही फॉर्मेट है, उसमें से ये सारा आपको मिल जाएगा। अब आपको पूरा डिटेल से नोट करना, मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल में नाम आ रहा, भैया नाम सुरेंद्र जैन, पैसा क्या है, ये क्या पैसा मतलब व्यापार या व्यवसाय, क्या करता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, खेती करता है, वो यहाँ लिखना है। कौन से शहर से, राज्य से, तो भीलवाड़ा राजस्थान। मोबाइल नंबर, पहला मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, तीसरा मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल यूज करते हैं वो नंबर लिखना। ईमेल आईडी लिखनी है, ताकि हम उसको ईमेल के माध्यम से भी हम कोई भी चीज भेज सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, या अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मेल के थ्रू दे सकते हैं। तो आगे के जो 3 स्टेप है, फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, ये उस लिस्ट को फॉलोअप करने के लिए है। जब आप इसका स्टार्टअप करेंगे तो आपको फॉलोअप 1, पहला कॉल किया,
उस प्रोस्पेक्ट को पहला कॉल करेंगे, उसमें उसका क्या आंसर रहा, अगर उसका कुछ पॉजिटिव रहा या नेक्स्ट कॉल के लिए बोला है, तो फॉलो अप 1 पे टिक कर देंगे और यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट कॉल के लिए हमें बोला गया है। ये पर्टिकुलर 22 तारीख को 11 बजे कॉल करना है, तो यहाँ लिखेंगे तो रिमार्क में लिखना है लास्ट में। फिर दूसरा फॉलोअप हो गया 22 तारीख, यानी कल सुबह 11 बजे उसको फॉलोअप करना है। अब वहां पे उसको फॉलोअप के बाद उसने टाइम दिया मिलने के लिए कि 23 तारीख को शाम को 6 बजे मिलना है। तो थर्ड फॉलोअप हो गया 23 तारीख शाम को 6 बजे उसके घर जाकर के मिलना है, ये रिमार्क में लिख दिया। और तीसरे फॉलोअप में आपने अपना प्रचार प्रसार अभियान उसके घर जाकर के डिस्कस किया, उसके साथ में बातचीत की और उसको साइन अप करवाया। ये इस तरह से प्रोस्पेक्ट की लिस्ट पूरी मोबाइल से उसकी पारिवारिक लिस्ट को यहाँ लिखेंगे। ये लिस्ट अनलिमिटेड हो सकती है, इस लिस्ट का कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि 100 की बनानी 200 की बनानी। जितनी बड़ी जिसकी लिस्ट होगी उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा, गुरुदेव सतीश पंडित जी का ये कहना है। तो इसलिए लिस्ट में कंजूसी नहीं करें, रोज इसमें नाम ऐड करते रहें, रोज ऐड करते रहें, तो आपका ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट जितना बड़ा बनता जाएगा, आपका मल्टीप्लाई स्टेशन होता जाएगा। और उसके बाद उसको मोबाइल ऐप जो हमारा है आरसीएम बिजनेस मोबाइल ऐप है, उसका पूरा डिटेल में जानकारी दें कि उसमें किस किस फंक्शंस को वो कैसे कैसे यूज कर सकता है। और यहाँ से फिर 2-3 दिन बाद का फिर मुलाकात, चौथी मीटिंग की मुलाकात का समय लेकर के कंफर्म करके उठे। इस तरह से आप वेलकम मीटिंग से लेकर के 4 मीटिंग तक की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगले टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे कि लोगों को इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाने के बाद लोगों को इनवाइट कैसे करें, इस पर हम अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे। और आज हम लोग यहीं तक लेके चलते हैं, तब तक के लिए